हर हर गंगे। हे ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज एक बहुत अलग सा अपना ट्रैवल ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको ग्लिम्स देखकर पता तो लग ही गया होगा ये कहाँ का है। जी हाँ, हम जा रहे हैं महाकुंभ। तो ये हमने जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी 19 फ़रवरी को सुबह 5:30 बजे, जिस टाइम हम शामली से अपने घर से निकले थे। और ये देखिए सनराइज़ होने लग रहा है धीरे धीरे। अब मौसम में फ़र्क आ गया तो सनराइज़ थोड़ा जल्दी हो जाता है। और सुबह हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम अपनी सारी जर्नी, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होती है, उसे हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि सुबह के टाइम ट्रैफिक बहुत कम मिलता है और काफ़ी लंबा एक डिस्टेंस हम बहुत इजीली कवर कर जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं ये ईस्टर्न पेरिफेरी के ऊपर। और यहाँ पर ये बहुत सिग्नेचर ब्रिज है इसका, ये बहुत सुंदर लगता है मुझे। ये वो ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हम पहुँच गए यमुना एक्सप्रेस वे पर। हम नियर अबाउट 7:30 के आसपास हम यमुना एक्सप्रेस वे पर थे और ये हम सब हैं गाड़ी में। खूब एंजॉय किया बच्चों ने। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से हम आगरा पहुँचकर अब हम पहुँच गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। तो हमारे रास्ते पे कई सारे एक्सप्रेस वे आते हैं। थोड़ा सा एक्सप्रेस वे पे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है रोड वगैरह, और जो डिस्टेंस कवर करना वो भी बहुत आसान हो जाता है। इससे पहले भी जब हम संगम गए थे मैंने उसका भी ब्लॉग दिया था और वो भी हम यहीं से ही गए थे, इसी रास्ते से। बहुत अच्छा रास्ता है ये, ग्रीन वे है। लेकिन पिछली बार जब हम गए थे तब हमें खाली मिला था और इस बार आप देख सकते हैं जस्ट जैसे ही हमने स्टार्ट किया टोल पर ही हमें बहुत सारा क्राउड मिल गया। बहुत सारे लोग प्रयागराज जा रहे हैं और सारा रास्ता हमें इसी तरह का क्राउड मिलता रहा बहुत। लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये लाइक वंस इन अ वाइल, शायद हमारी लाइफ टाइम में ये कभी दोबारा नहीं होगा, तो इसे मिस नहीं किया जा सकता था। अब उसमें चाहे भीड़ हो चाहे कुछ हो, जाना तो ज़रूर था। और यहाँ से एक्सप्रेस वे से हमने इटावा से कट लिया है कानपुर के लिए। कानपुर से हम जाएंगे प्रयागराज। अब ये सुबह के 9 बजे का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजे का। हम एक ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे रुके थे। रेस्टोरेंट तो नहीं कहूँगी, छोटा सा ढाबा। और बाहर देखिए इतनी बहुत छोटी सी इसकी जगह थी, लेकिन इसने इतने सारे फूल लगाए हुए थे ना, बहुत सुंदर लग रहा था। ये छोटा सा एक जो पॉइंट है ना, तो और उसके बाद यहाँ पर अब हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। हम सब लोग ब्रेकफास्ट ज़्यादातर हम अपने घर से ही लेके आना प्रेफर करते हैं, बाहर का हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं सब चीज़ें। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम चल पड़े। और ये देखिए जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे प्रयागराज की तरफ, वैसे वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। और नियर अबाउट 5 o'clock हम प्रयागराज में एंटर हो गए। जिस दिन हम गए थे उस दिन कंपैरेटिवली भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ भीड़ थी। और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम प्रयागराज में गए, वो शहर इस टाइम इतना सुंदर सजाया हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रिपरेशंस की हुई हैं सब चीज़ों के लिए। तो हमारा भी ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन सब चीज़ों को बनाए रखें, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पर बहुत लोग बहुत गंदगी फैला रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है कि हम इस जगह को उतना ही साफ़ रखें, क्योंकि ये अगर हमारे लिए इतनी धार्मिक वैल्यू रखती है तो उसको साफ़ रखना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और प्रयागराज में थोड़ा जाम था, बैरिकेटिंग्स थी। तो प्रयागराज पहुंचने के बाद हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया अपने होटल तक पहुंचने में, लेकिन फाइनली हम अपने होटल पहुंच ही गए नियर अबाउट 7:30। तो जो हमारी 12 आवर्स की जर्नी थी वो हमने 13 आवर्स में पूरी करी है, लेकिन कंफर्टेबली पहुंच गए। कोई ऐसा खास हमें दिक्कत नहीं हुई। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सुंदर यहाँ पर जो वॉल्स वगैरह लगाई हुई, वॉल्स पे पेंटिंग करी हुई है। और इस टाइम शाम का मौसम था, हर पिलर पे लाइट थी और ट्रीज़ पे ड्राइंग बनी हुई थी। बहुत खूबसूरत सजाया हुआ था इस टाइम प्रयागराज। और जब हम होटल में पहुँच गए तो उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। डिनर करने के बाद हम अगले दिन सुबह नियर अबाउट 3:30 या 3:45 के करीब हम अपने होटल से निकल गए थे। और हम होटल से निकलते ही हमें ई रिक्शा मिल गई, जिसकी हेल्प से हम पहुंच गए खीड़गंज पोर्ट क्लब। और जहां से हमने बोट ली। देखिए सुबह बच्चे भी, मैंने बच्चों को बता दिया था ये लग्जरी ट्रिप नहीं है, तो थोड़ा सा वो भी, उन्होंने भी बहुत एडजस्ट किया हमारे साथ। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं खीड़गंज पोर्ट क्लब। हमें लगा था कि शायद सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन इस टाइम 3:45 पर भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे।
तो ये देखिए, ये है यमुना जी के तट पर थे। यहाँ से हम संगम की ओर गए और काफ़ी देर बारगेन करने के बाद फाइनली हमें मिल गई एक बोट। और बोट का जो चलने का टाइम होता है वो सुबह 6 o'clock के करीब होता है। तो हम 4:30 अपने बोट पर थे और जैसे ही 6 o'clock हुए तो ये बोट वाले भैया चल पड़े यहाँ से। और ये देखिए फाइनली हमारा, जिसके लिए हम 800 किलोमीटर दूर जो जर्नी पूरी करके आए थे ना, वो चीज़ वो हम एक्सपीरियंस करने जा रहे थे। हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये सीन। मैं आपको इस टाइम शायद शब्दों में नहीं बता सकती, ये कैमरे में इतने जस्टिफाई नहीं हो रहा कि कितना खूबसूरत यहाँ पर लग रहा था। जो सनराइज़ का टाइम था और इस टाइम जब हम जर्नी कर रहे थे, इस जर्नी की स्पिरिचुअल वैल्यू के तो है ही है, साथ में एक ना मतलब हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो शायद कभी दोबारा हम अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हम चल दिए संगम की ओर। संगम को जाने के लिए हमें 35 मिनट्स का टाइम लगा। और यहाँ पर ये एक ब्रिज था यमुना जी पर जिसे हमने क्रॉस किया। कि देखिए कितने सारे यहाँ पर इस टाइम माइग्रेटरी बर्ड्स भी अवेलेबल थे, मतलब दिख रहे थे। और बहुत लोग इन्हें अपनी बोट से खाना वगैरह दे रहे थे। और फाइनली ये वो टाइम आ गया जब हमने मतलब वो डिप ली है, होली डिप जिसे कहते हैं, या ये जो स्नान था ना मतलब बहुत अलग था। और फिर उसके बाद हम वापस चल दिए अपने बोट पर। मतलब कुछ बहुत अच्छा सा था यहाँ पर ना, जो मतलब शायद हम बता नहीं सकते। बहुत सुंदर ये एक्सपीरियंस हमारे साथ था। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसी तरह के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स में आगे भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। ये देखिए बोट से जहाँ हम तट पर देख रहे थे वहाँ पर हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही थी। और उसके बाद पहुँच गए हम अपने होटल में। वापस जाते हुए भी हमें थोड़ा सा जाम मिला। जैसे जैसे कि टाइम नज़दीक आ रहा है इसके ख़त्म होने का, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो अगर अब तक आप नहीं गए हैं तो ज़रूर प्लान कर चले जाइए, क्योंकि शायद ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को ज़रूर अपनी मेमोरीज़ में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। शायद हम लकी हैं कि हमें अपनी लाइफ टाइम में ये देखने को मिल रहा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारी कुंभ की जर्नी कैसी रही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और आपके लिए शायद थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। वैसे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं बचा है, कुछ ही टाइम बचा है। अगर आपने प्लान नहीं किया है कुंभ आने का तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी भीड़ ज़रूर है, लेकिन अगर आप श्रद्धालु बनकर आएंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।